इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। वो मैंने कई दफा पढ़ाया है, लेकिन उसको सिर्फ ऐसा करेंगे कि आप फिर न कहें कि टॉपिक रह गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अच्छा, अल्डिहाइड के बारे में तो हमने काफी पढ़ लिया। इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब ये कीटोन जो है आपको पता है, दे ऑक्सीडाइज ओनली बाय स्ट्रॉन्ग एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ऑक्सीडाइज होते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या होता है, ये जबरदस्त पॉइंट है। जो अल्डिहाइड थे, अल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन था उसके साथ डायरेक्टली जो लगा हुआ हाइड्रोजन था, वो जो था क्या हो रहा था, वो असल में हमारे साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होती थी। अब जो कीटोन है, उस कीटोन में तो असल में हमारे साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए? ये रिमूव हो जाएगी। मेरा मकसद ये कि सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये सारा ग्रुप, और उसकी जगह OH लगेगा। उसकी जगह क्या लगेगा? OH लगेगा। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आपको पता है, वो यही था कि जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, इस कीटोन में क्या होगे, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो मच होगी, ज्यादा होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होगी, लेस। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। शाबाश, एग्जाम्पल करते हैं फिर, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। सपोज ये हमारे साथ है एक कीटोन एसीटोन है। ठीक है, इस एसीटोन को मैंने K2Cr2O7 ऐड किया। KMnO4 भी आप ऐड कर सकते हैं, Na2Cr2O7 भी ऐड कर सकते हैं। किस चीज की मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में। एसिड की मौजूदगी लाजमी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी पॉइंट है ये, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा आपको ये एक्सपेंड करता हूं। शाबाश शाबाश, ये देखो, ये क्या था, यहां पर क्या था, CH3 था कि नहीं था? उस CH3 को मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। उस CH3 में क्या है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा आसान लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सपोज ये हमारे साथ है CH3, यहां पर मैंने ऐड किया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन हो जाएगा। शाबाश, इसको भूलना नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन होगी यहाँ पर, बहुत सारी ऑक्सीजन होगी इस तरह। ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन इस तरह होगी। अब रिएक्शन हो जाएगा। शाबाश, रिएक्शन को देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों को निकाल के वाटर बनाइए। ठीक है, ये लिख दिए, ये लिख दिए। ये कार्बन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 को बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। अब खुद सोचिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रह गया है। हाँ, ये दोनों रह गए कि नहीं? तो इसको यहाँ पर लिख दो ना, इसमें मुश्किल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप मेरी बात को समझ गई? अब अब मैं थोड़ा इस रिएक्शन को फिर एक्सप्लेन करता हूँ अनदर एग्जांपल की मदद से। शाबाश, दूसरा एग्जांपल अब ले देते हैं। सपोज आपकी बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे साथ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। शाबाश, ये है,
ये हमारे साथ है कंपाउंड, ये साइमेट्रिक कीटोन है। अब इसके साथ केमिनोपोर रिएक्शन करते हैं, तो केमिनोपोर में 4 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया था। इस दोनों को, इस ग्रुप को आपने हटाना है, किस शक्ल में, वाटर की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और बाकी जो बंदा रह जाता है CH3CO, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। बस, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इसको इस तरह लिखना है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? जब आप ये खबर था उसे पोश हुई कि नहीं पोश ही है। अच्छा, आपके सब क्वेश्चन थे? हाँ सर पोश हाँ एनी हाउ करे चाप के सब क्वेश्चन इन माने पे पोस्ट कोले شيء हाँ सही ना बस थे हाँ ورقي يو पॉइंट में بتبل रहा है लग सबर हाँ दायो जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट याद आ गया, वो यही है, शाबाश, बहुत जबरदस्त है ईटा के हवाले से, खासकर एंट्री टेस्ट के हवाले से। सपोज एक एसाइमेट्रिक कीटोन है, एक एसाइमेट्रिक कीटोन है। एसाइमेट्रिक का मतलब ये है कि कार्बोनिल के एक तरफ 2 कार्बन है और दूसरी तरफ 1 कार्बन है। ठीक है, एसाइमेट्रिक कीटोन है। अब उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है CH3 सॉरी व्हाइट कलर से लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। मेरा मकसद यही है, मेरा क्या मकसद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाबाश, मेरा मकसद यही है कि आया ये जो CO है, CO, ये जो CO है, क्या ये इस ग्रुप के साथ बाकी रह जाएगा कि नहीं, ये दूसरी ग्रुप के साथ चला जाएगा। तो याद रखना है, ये जो CO है ये उस साइड के साथ चला जाएगा जिस साइड पर नंबर ऑफ कार्बन लेस हो, लेस। शाबाश, मेरा पॉइंट नोट करो। अब इस एग्जांपल को आप देखते हैं तो इस कार्बोनिल के एक तरफ 2 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं तो 1 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप किस चीज के साथ चला जाएगा, ये इस ग्रुप के साथ चला जाएगा। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ये आपने एंट्री टेस्ट के लिए याद रखना है। आप मेरी बात को समझ गए? तुम्हारी खबर पोश हुई ए यस सर जमाना खबरी मकसद दारे का ना ما توكيري خا سيكوي ما أنا خبري مقصد سري سيمبل خبر دا سيكوي چې زوستا سمه یو تاسو کوم دا د مثال په تور دا زما سره یو کاربوکسیلیک اسید دی سوري یو کیټون کا اکسیډیشن کیږي نو زما سره به کم یو کاربوکسیلیک اسید جوړیږي دا به جوړیږي او کنا دا به جوړیږي ډیرو کاربن والا کاربوکسیلیک اسید جوړیږي لګو والا به جوړیږي شاباش کم یو به جوړیږي لګو کاربن سی او به د سره لګي د سره بنه لګي دا به یاد ساتئ ما په دې خبره پوه شوي ها ورګي ښا خاکرن وای چې سر بوک کې خو کیوپرس اکساید لیکل دی بالکل کیوپرس اکساید دی ما کیوپرک ویلې دی ساری ښا بالکل کیوپرس اکساید دی صحیح ده کیوپرس دی څه خبره صحیح ده کیوپرس او کیوپرک کې د فرق وخم ښا شاباش دا نو کې هو کرن ته پوس کړی دی بیا به خپشي دا چې دی کنه دا او یو دې زموږ سره دا ګورئ دلته کې د کاپر اکسیډیشن سټیټ پلس 2 دی نو چې کله د کاپر اکسیډیشن سټیټ پلس 2 نه دی ته وایي کیوپرک دا ول پلس 2 دی ځکه چې دلته اکسیجن ماینس دلته اکسیجن ماینس 2 دی نو د ماینس 2 د کینسل کول لپاره بدلته موږ پلس 2 وایو چې د دوه کاپر چارج پلس 2 دی د یو بس شي پلس 1 بنشي
چې یو شنو دي ته وایي کیوپرس. بالکل ښه کړه ستا خبره صحیح ده. دا به یاد ساتئ. ښه بس دی.